तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के टिम से। टिम की जिंदगी आसान नहीं है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने पिता हैंस के साथ बहुत ही साधारण हालत में रहता है। पैसों की भी काफी दिक्कत है, लेकिन फिर भी टिम हमेशा मुस्कुराता रहता है। लेकिन उसकी मुस्कान साधारण नहीं है। टिम की हंसी में कुछ खास बात है। जब भी टिम हंसता है तो उसके आसपास के लोग भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, जैसे उसकी हंसी किसी जादू की तरह सब पर असर करती है। टिम की सबसे अच्छी दोस्त है इडा। वो शहर के एक दयालु बेकरी वाले की बेटी है। दोनों अक्सर साथ में समय बिताते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हर वीकेंड टिम अपने पिता के साथ घुड़दौड़ के मैदान जाता है। हैंस को घोड़ों पर पैसे लगाना बहुत पसंद है, लेकिन समस्या ये है कि वो कभी जीतता ही नहीं। फिर भी वो हर बार टिम से कहता है, एक दिन हमारे पास बहुत पैसे होंगे और हम शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। और टिम हर बार उसकी बात पर यकीन कर लेता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगता है। बेकरी में हैंस टिम की मुलाकात एक औरत लीडिया से कराता है। वो कहता है कि अब लीडिया उसकी नई पार्टनर है और उसके साथ आता है उसका बेटा ईरविन। टिम को पहली नजर में ही कुछ ठीक नहीं लगता और जल्दी ही उसकी ये फीलिंग सच साबित हो जाती है। लीडिया और ईरविन टिम के घर में रहने आ जाते हैं। शुरू से ही ईरविन अपना रौब दिखाने लगता है। एक दिन वो टिम के कमरे में जाता है। वहां एक ऊंची शेल्फ पर रखा होता है टिम का सबसे कीमती सामान, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का किला जो उसकी माँ ने उसके बचपन में बनाया था। ये टिम के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि उसकी माँ की आखिरी याद है। लेकिन ईरविन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो उस किले को नीचे फेंक देता है और उस पर पैर रखकर तोड़ देता है। ये देखकर टिम का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में ईरविन पर टूट पड़ता है। लेकिन ईरविन उसे मारकर अपनी माँ के पास भाग जाता है और झूठा रोना शुरू कर देता है। लीडिया बिना कुछ सुने सीधे टिम को ही दोष देती है। वो उसे जबरदस्ती माफी मंगवाती है, फिर हैंस को भी गलत कहानी सुनाती है और हैंस अपने बेटे की बात सुने बिना उसे डांट देता है। उस पल टिम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वो इडा से मिलता है और सब कुछ भूलने की कोशिश करता है। वो उसे फिल्म देखने के लिए बुलाता है, लेकिन वहीं कुछ अजीब और खास होता है। फिल्म के दौरान टिम जोर जोर से हंसने लगता है और जैसे हमेशा होता है उसकी हंसी फैलने लगती है। पूरा सिनेमा हॉल हंसने लगता है, यहाँ तक कि लोग बिना वजह के भी हंसते जा रहे होते हैं। लेकिन एक कोने में बैठा एक आदमी बिल्कुल शांत है। वो एक सूट पहने हुए है काले चश्मे के साथ और उसकी नजर सिर्फ टिम पर टिकी हुई है। वो ना हंसता है ना मुस्कुराता है, बस टिम को ध्यान से देखता रहता है। अगले दिन टिम और उसके पिता फिर से रेसकोर्स जाते हैं। इस बार हैंस एक घोड़े पर दांव लगाता है जिसका नाम है शर्लॉक होम्स, और पहली बार किस्मत उनका साथ देती है। वो घोड़ा सच में जीत जाता है तो हैंस खुशी से झूम उठता है और तुरंत अपना इनाम लेने काउंटर पर पहुंचता है। लेकिन वहां कुछ अजीब होता है। उसे ढेर सारे पैसे मिलने चाहिए थे, पर बदले में उसे मिलती है सिर्फ एक सिक्का। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन हैंस अपने बेटे टिम का दिल नहीं तोड़ना चाहता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वादा तो वादा होता है। और फिर वो टिम को लेकर एक महंगे होटल में जाता है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, रिसेप्शन वाला उनके पुराने और साधारण कपड़े देखकर उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। दोनों को बाहर ही रोक दिया जाता है। हैंस को बहुत शर्म आती है, लेकिन वो फिर भी दिखाता है कि सब ठीक है ताकि टिम को बुरा ना लगे। चुपचाप दोनों वापस घर लौट आते हैं और फिर कहानी एकदम से बहुत दुखद मोड़ ले लेती है। एक दिन काम करते वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर एक अजीब हादसा होता है। एक भारी बीम गलत दिशा में गिरती है और उसी पल हैंस की मौत हो जाती है। सब कुछ एक झटके में खत्म, क्योंकि उसके पास न पैसे थे न कोई बचत। उसका अंतिम संस्कार भी बहुत साधारण तरीके से होता है, यहाँ तक कि उसकी कब्र पर उसका नाम भी ठीक से नहीं लिखा जाता। ये सब देखकर टिम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं। मजबूरी में वो पास की एक कब्र से फूल लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ उसे रोक देती है। बस यही आखिरी चोट थी। दर्द और गुस्से से भरा हुआ टिम वहां से भाग जाता है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, बस चलता ही जाता है और बिना सोचे समझे वो फिर से उसी रेसकोर्स पर पहुंच जाता है। वहीं जमीन पर उसे एक सिक्का मिलता है और तभी वही रहस्यमयी आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है जो सिनेमा में भी उसे देख रहा था। वो आदमी शांति से टिम से कहता है, इस सिक्के से दांव लगाओ, सब पहले से तय है। वो उसे एक घोड़े का नाम बताता है, वेस्टविंडर। टिम थोड़ा घबराता है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो दांव लगा देता है और हैरानी की बात, घोड़ा जीत जाता है। टिम वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक में।
जब वो पैसे लेने जाता है तो अचानक रोने लगता है, हारने की वजह से नहीं बल्कि जीतने की वजह से, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया जो उसके पिता हमेशा करना चाहते थे। लेकिन उसे देखने के लिए उसके पिता अब नहीं हैं। आंखों में आंसू लिए खड़ा टिम तभी देखता है कि दो अजीब आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। वो अपना नाम बताते हैं, बेहेमोथ और बाइल। दोनों दोस्ताना व्यवहार करते हैं, उसे दिलासा देते हैं और फिर कहते हैं कि इतने पैसे को संभाल कर रखो, नहीं तो कोई चुरा सकता है। बेहेमोथ उसे सिखाता है कि पैसे को रूमाल में लपेटकर कोट की जेब में कैसे छुपाना है। टिम उनकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ देर बाद कहानी फिर पलट जाती है। टिम फिर से उस रहस्यमयी आदमी से मिलता है। इस बार वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम अपने सारे पैसे खो चुके हो। टिम जल्दी से अपना रूमाल चेक करता है और दंग रह जाता है। पैसों की जगह अंदर सिर्फ अखबार के टुकड़े होते हैं। तभी उसे समझ आता है कि बेहेमोथ और बाइल ने उसे बेवकूफ बना दिया, सब कुछ लूट लिया। इसी बीच वो रहस्यमयी आदमी खुद को पहचान कर आता है। वो है बैरॉन लीफ, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। वो शांति से टिम को एक और सिक्का देता है और कहता है, एक बार और कोशिश करो। अगले दिन टिम फिर से रेसकोर्स पहुंचता है, लेकिन इस बार वो बहुत जल्दी आ जाता है। इंतजार करते करते वो एक बेंच पर ही सो जाता है। तभी बेहेमोथ और बाइल चुपके से वापस आते हैं। ये दोनों मौका देखते ही टिम का आखिरी सिक्का भी चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद टिम उठता है और सामने फिर से बैरॉन लीफ खड़ा होता है। वो जल्दी करने को कहता है, जल्दी करो, बैटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। लेकिन इस बार बड़ी समस्या है, टिम के पास अब सिक्का ही नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन सिक्का गायब। अब वो ना दांव लगा सकता है, ना अपना पैसा वापस जीत सकता है। तभी बैरॉन लीफ एक बहुत अजीब ऑफर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ताकत दे सकता हूं कि तुम जिंदगी में कभी भी कोई दांव नहीं हारोगे, लेकिन बदले में टिम को कुछ बहुत खास देना होगा, अपनी हंसी। शुरू में टिम को लगता है कि ये मजाक है, लेकिन फिर बैरॉन एक असली कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। वो वादा करता है, अगर टिम इस पर साइन कर दे तो उसे जिंदगी में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। टिम कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आखिर में वो साइन कर देता है। और जैसे ही वो साइन करता है, सब कुछ बदल जाता है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो मुस्कुराना ही भूल जाता है। अब वो हंस ही नहीं सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सच साबित होता है। टिम दांव लगाता है और हमेशा की तरह जीत जाता है। पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी है, ना मुस्कान, ना हंसी। टिम को लगने लगता है शायद ये सब नकली है। इस बात को परखने के लिए वो इडा को फिर से फिल्म दिखाने ले जाता है। थिएटर में सब लोग हंस रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं, लेकिन टिम बस चुपचाप बैठा रहता है, कोई रिएक्शन ही नहीं। उसी समय दूसरी तरफ बैरॉन लीफ अपने ऑफिस में बहुत खुश होता है और यहीं पर सच सामने आता है। बेहेमोथ और बाइल उसी के आदमी हैं। उन्होंने टिम की मदद नहीं की थी, बल्कि उसे फंसाया था। बैरॉन उन्हें आदेश देता है, टिम पर नजर रखो, उसकी किस्मत मेरे काम आएगी। लेकिन एक दिक्कत है, टिम उन्हें पहचान सकता है। इसलिए बैरॉन अपनी जादू की ताकत से दोनों को चूहों में बदल देता है, ताकि वो टिम के पास रह सकें बिना पकड़े गए। अब वापस चलते हैं सिनेमा हॉल में। ईडा को महसूस होता है कि टिम पहले जैसा नहीं रहा। वो उससे पूछती है, क्या हुआ? लेकिन टिम सच्चाई छुपा लेता है। बात बदलने के लिए वो ईडा को रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद देता है। ईडा को शक होता है। वो पूछती है, इतने पैसे कहां से आए? टिम सच नहीं बताना चाहता, तो वो एक अजीब झूठ बोल देता है, मैंने ये पैसे शहर के सेनेटर से चुराए हैं। ये सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन टिम का सीरियस चेहरा देखकर ईडा को ये सच लगने लगता है। वो घबराकर तुरंत बेकरी जाती है और अपनी माँ को सब बता देती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक कस्टमर उनकी बात सुन लेता है और फिर क्या पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि टिम ने सेनेटर को लूट लिया। जब तक टिम घर पहुंचता है, उसकी सौतेली माँ लिडिया को सब पता चल चुका होता है। इरविन उसके कोट की तलाशी लेता है और पैसे निकाल लेता है। लिडिया गुस्से में आ जाती है और उसे सजा देने की धमकी देती है, लेकिन तभी ईडा की माँ वहां पहुंचती है और पूरी सच्चाई बता देती है। वो समझाती है कि टिम ने कुछ नहीं चुराया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी कंफर्म कर देती है कि कोई चोरी हुई ही नहीं थी। अब सच सामने आ जाता है। टिम मान लेता है कि उसने पैसे घुड़दौड़ में जीतकर कमाए हैं। लिडिया उसे माफ तो कर देती है, लेकिन सारे पैसे खुद रख लेती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन टिम के दिल में एक दर्द रह जाता है। उसे बुरा लगता है कि ईडा ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसकी बात सबको बता दी। ईडा वाली घटना के बाद टिम और ईडा एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। टिम अंदर से उदास तो होता है, लेकिन वो अपनी नई ताकत का फायदा उठाने की सोचता है। स्कूल में वो बाकी लड़कों के साथ कंचे खेलना शुरू करता है और हर गेम पर दांव लगाता है। और जैसा हमेशा होता है, वो हर बार जीत जाता है। लेकिन यहाँ बात उलटी पड़ जाती है।
बाकी लड़कों को लगता है कि टिम चीटिंग कर रहा है। धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगते हैं। टिम और भी अकेला पड़ जाता है। उधर एक दिन ईडा के मन में पछतावा होता है। वो केक लेकर टिम के घर जाती है ताकि उससे माफी मांग सके, लेकिन बदकिस्मती से उसे सिर्फ लिडिया और इरविन मिलते हैं। दोनों पूरा केक खुद खा जाते हैं और टिम को ये तक नहीं बताते कि ईडा उससे मिलने आई थी। अब लिडिया को भी शक होने लगता है। उसे लगता है कि टिम का हर बार जीतना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो टिम और इरविन को लेकर खुद रेस्कोर्स जाती है ताकि अपनी आंखों से सच देख सके। वहां वो टिम से कहती है, एक घोड़ा चुनो। टिम घोड़ा चुनता है और वो जीत जाता है। लिडिया हैरान रह जाती है। वो जल्दी से पैसे पकड़ती है और वहां से निकलना चाहती है, लेकिन इरविन जिद करता है। एक बार और दांव लगाओ, टिम कहता है। अगली बार हम और ज्यादा जीत सकते हैं। लिडिया मान जाती है। दूसरी रेस शुरू होती है, लेकिन इस बार टिम का घोड़ा पीछे रह जाता है। चौथे नंबर पर आता है। लिडिया और इरविन गुस्से से फट पड़ते हैं और सारा दोष टिम पर डालते हैं। तभी अचानक अनाउंसर की आवाज आती है, पहले 3 घोड़ों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब अब टिम का घोड़ा ही विजेता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं। लिडिया बिना वक्त गंवाए फिर से सारे पैसे अपने पास रख लेती है, लेकिन टिम के लिए अब पैसे मायने नहीं रखते। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, काश उसके पापा ये सब देख पाते। बाद में टिम अकेले शहर में घूमता हुआ उसी महंगे होटल के बाहर पहुंचता है जहां उसके पिता उसे कभी ले जाना चाहते थे। वहां का एक कर्मचारी क्रेसमेयर उसे पहचान लेता है। वो टिम को अंदर बुलाता है क्योंकि उसने उसकी किस्मत के बारे में सुन रखा है। टेस्ट लेने के लिए वो टिम को एक कार्ड गेम खेलने का चैलेंज देता है। टिम मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो जीत गया तो उसे होटल में नौकरी चाहिए। वो अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता है और लिडिया से दूर जाना चाहता है। क्रेसमेयर ये शर्त मान लेता है और उसी समय होटल की मालिक इवोन अनाउंस करती है कि उन्हें एक नए लिफ्ट ऑपरेटर की जरूरत है और बस टिम को नौकरी मिल जाती है। उस पल से टिम फैसला करता है कि वो अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। उसी रात वो लिडिया और इरविन के लिए एक नोट छोड़ता है कि उसे नौकरी मिल गई है और वो घर छोड़ रहा है। होटल जाते वक्त वो रास्ते में बेकरी के पास रुकता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से ईडा से होती है। ईडा जल्दी से उससे बात करने आती है। जब उसे पता चलता है कि टिम शहर छोड़ रहा है तो वो सब ठीक करने की कोशिश करती है। वो पूछती है, तुम्हें केक कैसा लगा? टिम हैरान रह जाता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। जल्दी में वो कहता है कि उसे काम के लिए देर हो रही है और वहां से चला जाता है। ईडा वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू लिए। वो वापस बेकरी जाती है और वहां देखती है बैरन लीफ एक टेबल पर बैठा है। वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में होती है। तभी बैरोन शांत आवाज में कहता है, मुझे पता है तुम टिम को कितना पसंद करती हो। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। उधर टिम होटल में काम शुरू कर देता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है। किसी भी हालत में उसे बैरोन लीफ को ढूंढना है और अपनी हंसी वापस लेनी है। वो होटल के स्टाफ से बार बार बैरोन के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी बीच टिम की नजर 2 नौकरानियों पर पड़ती है जो एक बाल्टी में 2 चूहे लेकर जा रही होती हैं। असल में ये कोई और नहीं, बेहेमोथ और बाइल होते हैं जो भेष बदल कर आए हैं। वो होटल में घुसकर टिम पर नजर रख रहे होते हैं। होटल की मालकिन इवोन उन्हें तुरंत मारने का आदेश देती है, लेकिन टिम कहता है, मैं संभाल लूंगा। वो दोनों चूहों को बाहर ले जाता है और मारने के बजाय उन्हें आजाद कर देता है। टिम की ये अच्छाई देखकर बेहेमोथ और बाइल खुद सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में उन्हें बैरोन का साथ देना चाहिए? इधर टिम अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चेक करता है और उसे एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। अगर वो कभी भी एक दांव हार जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और उसे उसकी हंसी वापस मिल जाएगी। बस यही मौका है। टिम तुरंत क्रेसमेयर के पास जाता है और एक नई शर्त लगाता है। वो कहता है, कल बैरोन लीफ इस होटल में आएगा। क्रेसमेयर को यकीन नहीं होता, लेकिन वो दांव मान लेता है और तभी फोन बजता है। खबर आती है कि बैरोन सच में होटल में आने वाला है। सब हैरान रह जाते हैं। होटल में तुरंत एक भव्य पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। शहर के बड़े बड़े अमीर लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आखिरकार बैरोन लीफ होटल पहुंचता है। टिम खुद उसे लिफ्ट में ऊपर ले जाता है। लिफ्ट के अंदर टिम सीधे उससे कहता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। बैरोन मुस्कुराता है और कहता है, ये तभी टूटेगा जब तुम एक दांव हारोगे और अब ये लगभग नामुमकिन है। इतना कहकर वो अपने काले चश्मे उतार देता है और यहीं टिम को एक बड़ा झटका लगता है। बैरोन की आंखें अब नीली हो चुकी हैं, बिल्कुल ईडा जैसी। टिम डर जाता है। उसे लगता है ईडा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो तुरंत बेकरी जाने का फैसला करता है। जल्दी पहुंचने के लिए वो फिर से क्रेसमेयर से दांव लगाता है, मैं कुछ ही मिनटों में बेकरी पहुंच जाऊंगा। और हमेशा की तरह वो ये दांव भी जीत जाता है।
टिम तेजी से बेकरी पहुंचता है और सीधे ईडा के कमरे में जाता है। कमरा पूरी तरह अंधेरा होता है। ईडा खुश होती है उसे देखकर और कहती है, मेरे सौदे ने काम कर दिया, अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। टिम देखता है कि ईडा की आंखें अब अजीब हो गई हैं। उनका रंग पीला है और वो सिर्फ अंधेरे में ही देख सकती है। तभी टिम को सच्चाई समझ आती है। बैरोन ने ईडा की असली आंखें ले ली हैं और उन्हें खुद रख लिया है। ये सुनकर टिम का दिल टूट जाता है। वो वादा करता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। टिम अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही ईडा उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी आंखों में दर्द महसूस होता है और अचानक उसकी नजर वापस आ जाती है। उधर होटल में बैरोन एक स्पीच देने वाला होता है। तभी उसे जोर का सिर दर्द होता है। बेहेमौत और बाइल तुरंत उसके पास आते हैं और देखते हैं बैरोन अंधा हो चुका है और ये सब सिर्फ टिम की वजह से हुआ है। वापस बेकरी में ईडा अपनी नजर वापस पाकर बेहद खुश होती है। वो टिम को गले लगा लेती है, लेकिन अब भी टिम के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। वो अभी भी हंस नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत होटल वापस भागता है ताकि बैरोन का सामना कर सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, बैरोन जा चुका होता है और सारे मेहमान भी। बाद में क्रिसमेयर टिम से कहता है, अजीब बात है, जो इंसान हमेशा उदास दिखता है वो हर दांव कैसे जीत जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है अपने फाइनल और सबसे दमदार क्लाइमेक्स पर। टिम आखिरकार क्रिसमेयर को सब सच बता देता है। कॉन्ट्रैक्ट, अपनी हंसी खोना और ये कि उसे वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक दांव हारना। क्रिसमेयर पूरी रात सोचता है और फिर एक प्लान लेकर आता है। वो कहता है, ऐसा दांव लगाओ जिसमें तुम झूठ बोलो, जैसे कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी ज्यादा अमीर हो। टिम मान जाता है, लेकिन जब वो दांव लगाता है कुछ भी नहीं होता। वो फिर भी जीत जाता है। उसकी किस्मत अब भी उसके साथ है। उधर क्रिसमेयर को एक और अजीब बात पता चलती है। जब वो बैरोन लीफ का नाम उल्टा पढ़ता है तो उसका मतलब निकलता है शैतान। ये सुनकर वो डर जाता है। तभी होटल में अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में क्रिसमेयर पर एक परछाई हमला कर देती है। उसी वक्त टिम को खबर मिलती है बैरोन मर चुका है और उसने अपनी सारी दौलत टिम के नाम कर दी है। अब टिम दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। लेकिन अगली सुबह जब टिम अपने नए महल में जाता है तो सामने खड़ा होता है जिंदा बैरोन। असल में उसने अपनी मौत का नाटक किया था और यहीं वो अपना असली सच बताता है। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बुरी ताकत है जो लोगों से सौदे करता है, उनकी सबसे कीमती चीज लेकर बदले में उनकी इच्छाएं पूरी करता है। और अब टिम भी उसके जाल में फंस चुका है। टिम गुस्से में उसका पैसा लेने से मना कर देता है और अपनी हंसी वापस मांगता है। लेकिन बैरोन फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात याद दिलाता है और एक शीशे के अंदर गायब हो जाता है। अब बैरोन का असली प्लान शुरू होता है। वो चाहता है कि टिम बार बार दांव लगाए, क्योंकि हर दांव के साथ टिम अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो रहा है। और जब उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो टिम खुद बैरोन जैसा बन जाएगा। इसी प्लान के तहत लिडिया और इरविन को टिम के पास भेजा जाता है। वो उससे पैसे मांगते हैं और गुस्से में आकर टिम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें सजा देने लगता है। यहाँ तक कि वो एक खतरनाक दांव लगाने की सोचता है, लेकिन आखिरी पल में उसकी इंसानियत उसे रोक देती है। बैरोन उसे समझाता है, अगर लोगों को बचाना है तो उनसे दूर रहो, खासकर ईडा से। टिम मान जाता है, लेकिन ईडा को अखबार से सब पता चल जाता है और वो टिम से मिलने उसके महल पहुंच जाती है। वहां टिम उससे ठंडा बर्ताव करता है और उसे दूर भेज देता है। ईडा रोते हुए चली जाती है और बैरोन ये सब देखकर खुश होता है, क्योंकि टिम अब पूरी तरह अकेला होता जा रहा है। फिर बैरोन एक बड़ा बेटिंग इवेंट रखता है, जहां पूरे शहर को बुलाया जाता है। सबको लगता है कि ये पैसे अनाथ बच्चों के लिए हैं, लेकिन असल में ये टिम को और फंसाने का जाल है। वहीं बैरोन को एक बच्चा दिखता है जिसकी हंसी बिल्कुल टिम जैसी होती है। वो टिम से कहता है, इस बच्चे की हंसी ले लो और खुद फिर से मुस्कुराओ। टिम लगभग मान जाता है, लेकिन तभी ईडा और क्रिसमेयर वहां पहुंच जाते हैं। ईडा बेहेमौत और बाइल से मदद मांगती है और उन्हें याद दिलाती है कि टिम ने उनकी जान बचाई थी। इस बार दोनों बैरोन के खिलाफ जाने का फैसला करते हैं। वो टिम को चुपके से स्टेज के नीचे ले आते हैं, जहां ईडा उससे मिलती है। ईडा एक नया दांव रखती है। टिम अब मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो मुस्कुरा सकता है। अगर टिम ये दांव मान ले तो उसकी किस्मत उसे जिताएगी और वो फिर से मुस्कुरा पाएगा। लेकिन टिम हिचकिचाता है, उसकी आत्मा लगभग खत्म हो चुकी है। तभी बैरोन गुस्से में वहां आ जाता है और तूफान खड़ा कर देता है। टिम फिर से उसकी तरफ खींचने लगता है, लेकिन ईडा हार नहीं मानती। वो उसे उनके बचपन की एक मजेदार याद दिलाती है और यही बात टिम के दिल को छू जाती है। वो धीरे धीरे खुद को संभालता है और आखिरकार दांव स्वीकार कर लेता है। तभी एक जोरदार ताकत निकलती है। बैरोन पीछे फेंक दिया जाता है
तूफान खत्म हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। टिम आजाद हो जाता है। वो एडा को गले लगाता है और बहुत समय बाद दिल से मुस्कुराता है। तीनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में बैरोन को आखिरी बार देखते हैं। अब वो कमजोर और बूढ़ा हो चुका है। वो उन्हें हीरो से लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टिम बिना सोचे मना कर देता है। बेहेमोथ और बाइल भी वादा करते हैं कि अब वो बैरोन का साथ कभी नहीं देंगे। आखिर में टिम और एडा वापस अपनी साधारण जिंदगी में लौट आते हैं, बेकरी में जहां सच्ची खुशी है। और टिम समझ जाता है खुश रहने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है और असली खुशी पैसे से नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।